हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिकल 7 की एक्सरसाइज 7। ठीक है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। ठीक है। वैसे तो हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में ही क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का ये तो क्वेश्चन है ये। ठीक है। यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर ऐसे तो लेके आता रहता है। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में भी दो प्रैक्टिकल होती हैं, एक लिखने वाली और एक कंप्यूटर वाली। ठीक है। तो कंप्यूटर वाली कर रहे हैं अभी। तो क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। हमें मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का यूज करके इंटीग्रेट करना है जो जो भी हमें फंक्शन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। अब फंक्शन क्या दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। ज़्यादा मतलब बड़ी एक्सरसाइज नहीं है ये। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, पिछले एक्सरसाइज में हमने डी आई एफ एफ जैसे डिफरेंशिएट के लिए यूज किया था। अब इंटीग्रेट के लिए सीधा इंटीग्रेट ही यूज करेंगे। ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं क्वेश्चंस करने के। चलिए अब हम वो क्वेश्चन करते समय बताएंगे आपको। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का निशान है और एक्स कोस 4 है और एक्स है डी एक्स है। ठीक है। इंटीग्रेट करना है हमें एक्स कोस 4x dx। ठीक है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सीधे मैक्सिमा का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट लगाएंगे ऑपरेटर को और सिंपली हमें आंसर दे देगा ये। तो चलिए अभी मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट। अरे यार अभी ये कैप्स लॉक ऑन हुआ था, एक मिनट, कहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 मिनट यहाँ पे लिख दिया। अरे वो जल्दी जल्दी में हो गया, चलो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा दिया था हमने। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट लिखेंगे। इंटीग्रेट कैप्स लॉक को ऑन करके ना लिखें, कैपिटल लेटर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेटर जितने भी हैं उनको छोटे अंकों यार छोटे लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर का यूज़ करना है यहाँ पे। अगर आप बड़े जो लेटर का जो कैपिटल लेटर है उनका यूज़ करोगे तो ये मतलब गलत दिखा देगा। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले जो भी हैं इनके मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के, वो स्मॉल लेटर्स पे ही लगते हैं। ठीक है। अब ये क्या कहता है, सीधा क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। इंटीग्रेट लिखने के बाद ये इंटीग्रेशन के लिए और इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, इसको फंक्शन को फॉलोइंग करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि जो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए इसका यूज़ होगा। ठीक है। सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या दिया हुआ था, एक्स के साथ में कोस 4 स्टार एक्स यही दिया हुआ था। ठीक है। अब ये थीटा है। ठीक है। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि कोस 4 मतलब कि कोस 4 क्या है, कोस 4 दिख रहा है वैसे दिखने में, तो मतलब कोस का थीटा क्या है, 4 है। लेकिन वो दिखने से नहीं होगा, वो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करेंगे, मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद आपको किसकी रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए। ठीक है। यार एक्स की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, वैसे क्वेश्चन तो एक्स की रिस्पेक्ट में निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सीधा एक्स लिख दोगे। ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करोगे एंड शिफ्ट इंटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, जो हमने पिछला जो मतलब कि पिछले जो एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिकल थी, जो एक्सपेरिमेंट था पीछे वाला, उसके अंदर किया था। ठीक है।
पीछे भी बहुत सारी एक्सरसाइज गई हैं, उनके अंदर भी हमने यूज किया था इक्वेशन को, मतलब कि इक्वेशन बनाया और फिर इक्वेशन को इंटीग्रेट के अंदर ऐसे फिल कर देंगे तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। वो तरीका भी बस थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, वैसे ऐसे ही लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म है यार, याद भी रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेट से इंटीग्रेट याद आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर ऐसे ही याद रह जाएगा। आप उसकी इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट के अंदर लिखो, मतलब थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो पहला जो क्वेश्चन दिखाया था हमने, तो सेम टू सेम वैसे ही, मतलब उस यार क्वेश्चन में दिख गया था वैसे तो आपको, लेकिन क्वेश्चन तो अभी आया है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेट टू एक्स की पावर टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आपको पहले ही पता है यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। ई के साथ क्या यूज़ करते हैं, ई के पहले हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अब मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी से मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंपली उसे वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है। इंटीग्रेट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट लिखने के बाद स्पेलिंग का ध्यान रखें, ठीक है। इंटीग्रेट ऑपरेटर का यूज करने के लिए ऐसे ही, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था हमने 2x की पावर 2 और e की पावर x और dx, ठीक है। उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2x की पावर, ठीक है, पावर 2 स्टार। अब आपको पता है कि अगर ई वाला जो भी फंक्शन यूज होता है तो उससे पहले हम स्टार वो परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, परसेंटेज, परसेंटेज नहीं लगा यार, पता नहीं, लग नहीं रहा क्या हो गया। चलो अभी लगा के देखते हैं, ठीक है। और वो कर्सर दूर चला गया था इसलिए नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसलिए सिंपली ई लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ई की पावर क्या है, एक्स है। किसकी रिस्पेक्ट में आंसर को फाइंड आउट करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, यू और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले ही बताया था कि इसको इक्वेशन बना के भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसे छोटा पड़ेगा आपको, समझने भी में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेट है, वैसे ही सीधा सीधा इसका फंक्शन दिया हुआ है 2x+3। यहाँ पे ना तो साइन है ना कोस है, सीधा अंडर रूट है और ब्रैकेट है। ये भी कुछ ज़्यादा मतलब कि लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए भी सिंपली वैसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है, 2x प्लस में 3 अंडर रूट 2x माइनस में 1 और dx, ठीक है। तो चलिए अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, सिंपली वैसे ही इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपका जो से क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे ही क्वेश्चन को फिल कर देना है, ठीक है। 2 स्टार x प्लस 3, सिंपली ब्रैकेट से बाहर आएंगे, स्टार। अब स्क्वायर रूट लगा हुआ था फंक्शन के अंदर, तो रूट के लिए क्या लगाएंगे, ये पहले पिछले वीडियोस में हमने करा चुके हैं, ठीक है। क्या है इसमें, SQRT, ठीक है। SQRT ऑपरेटर यूज होता है स्क्वायर रूट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, जो इक्वेशन हमें रूट के अंदर दी हुई थी उसको ऐसे ही फिल कर देना है, ठीक है। x माइनस
1, सिंपली ब्रैकेट से बाहर आएंगे, कोमा लगाएंगे, और जो आपका जैसे हमने एक्स की रिस्पेक्ट में आंसर को फाइंड आउट करना है तो एक्स की रिस्पेक्ट में तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे और शिफ्ट इंटर, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आगे जो वीडियो आने वाली है वो भी इसी टाइप की होगी, और पीछे आप जो कर चुके हैं वे भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज़ करते रहेंगे। और अगर ज़्यादा सोल्व करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोल्व करना है तो पीछे वाले जितने भी ऑपरेटर हम छोटे छोटे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उन ऑपरेटर को भी मतलब कि बीच में यूज किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, तो धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।